नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, संकाय अध्यक्ष, श्रवण विद्या संकाय, विभागाध्यक्ष, पाली एवं बौद्ध दर्शन विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के 32वें 32nd एपिसोड में स्वागत करता हूँ, वंदन तथा अभिनंदन करता हूँ। अब तक हमने जो विचार विमर्श किया वे हैं बुद्ध का जीवन वृत्त, 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, त्रिशिक्षा, त्रिलक्षण तथा ब्रह्म विहार। इन बिंदुओं पर जो चर्चा हुई वे न तो अति विस्तार से हुई और न ही अति संक्षेप में। प्रयास किया गया कि विषय बातें स्पष्ट हो जाए, सभी लोगों के लिए बोधगम्य हो, जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा कुछ हद तक शांत हो जाए। अस्तु, एक अच्छी खबर पाली तथा बौद्ध विद्या के लिए। पाली प्रतिपदा यह पाली तथा बौद्ध विद्या से संबंधित एक पत्रिका है, जर्नल है। इसका विमोचन बुद्ध पूर्णिमा के दिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी के सानिध्य में ऑनलाइन हुआ था। उस समय सॉफ्ट कॉपी ही उपलब्ध थी। इसकी हार्ड कॉपी अब मार्केट में उपलब्ध है। इसका संपादक मैं हूं, साथ में प्रफुल्ल गढ़पाल भी। डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ परिसर में। अब उसका नाम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया है। साथ ही गढ़पाल जी बदंताचार्य बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के माध्यम से पाली भाषा को जीवंत करने में जुटे हैं। इस पत्रिका के संपादन में सहयोग देने के लिए मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से साधुवाद देता हूं। मैं अपने वर्तमान मनस्वी, यशस्वी, तेजस्वी कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस पत्रिका की मौखिक अनुशंसा की। पाली प्रतिपदा यह भारत की प्रथम पत्रिका है जिसमें संग्रहित सारे शोध निबंध, रिसर्च आर्टिकल्स वर्तमान समय के 22 पाली विद्वानों द्वारा पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। इसका प्रकाशक पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया है। प्रकाशन का दायित्व सोसाइटी के सचिव डॉक्टर नंदरतन थेरो जी के हाथों में है। वे ही इसका निर्वहन कर रहे हैं। पत्रिका से संबंधित विशेष जानकारी आप भंते नंदरतन जी के मोबाइल नंबर 9450444309 से प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सार्थक प्रयास है। साथ ही यह संदेश भी कि पाली भाषा भारत में मृत प्राय नहीं है, डेड लैंग्वेज नहीं है। अब अपने विषय पर आते हैं। हमारे बहुतेरे शुभचिंतकों, धम्म जिज्ञासुओं की इच्छा है कि अभिधम्म पर मैं कुछ प्रकाश डालूं। हम सब लोग जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के समस्त उपदेश त्रिपिटक में संग्रहित है, यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक।
त्रिपिटक पर चर्चा हम बाद के आगे के एपिसोड्स में करेंगे। अभी अभिधम्म पर विमर्श करते हैं। अभिधम्म बौद्ध दर्शन की पराकाष्ठा है। इसमें भगवान बुद्ध के दर्शन विषयक गूढ़ तथा गंभीर उपदेश समाहित है। वैसे शास्त्रा तो अपने हर उपदेश में धम्म का दर्शन करने का उपदेश करते हैं। उनका धम्म एहि पस्सिको है। एहि पस्सिको अर्थात आओ और देखो। क्या देखो? धम्म क्या है इसे देखो। स्वयं क्या हो इसे देखो। सामान्य जनों को, आम जनों को इसे देखने तथा दिखलाने के लिए तथागत ने जो उपदेश किया वे तो सुत में संग्रहित हैं। वहां भगवान सभी को एक प्रकार से उपदेश नहीं करते, बल्कि वे हर व्यक्ति की उसकी मनोदशा के अनुसार उपदेश करते हैं। उसके मन के धरातल पर जो सोई हुई अच्छी अथवा बुरी प्रवृत्तियां हैं, कुशल अथवा अकुशल धम्म हैं, उसको जानकर उसके अनुरूप उपदेश करते हैं। इसलिए उपदेश देने के क्रम में वे उपमाओं, दृष्टांतों, उदाहरणों का सहारा लेते हैं। लोक में प्रचलित उक्तियों के माध्यम से वे अपने उपदेश को सार्थक बनाते हैं। उन उपदेशों को जनमानस के हृदय तक पहुंचाते हैं। जन जन के मन को टटोल कर उपदेश करते हैं, ताकि वे बातें उनके दिल को छू जाए और वे उसे अपने जीवन में आचरण करने लगे, ताकि उनका कल्याण हो जाए, उनका मंगल हो जाए। ऐसे सरल, सहज, बोधगम्य भाव से भगवान ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की उदात्त भावना से ओतप्रोत हो आम जनता को, आम आदमी को, जनमानस को जो उपदेश किया है वे शुद्ध है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल क्लास थे, जो पढ़े लिखे वर्ग के थे, या यूं कहें कि जो दर्शन की गहराइयों में गोते लगाना चाहते थे, वैसे बुद्धिजीवियों को शास्त्रा बुद्ध ने जो उपदेश किया वे अभिधम्म है। धम्म संगिनी अठ कथा की निदान कथा में कहा गया है, धम्मातिरेक धम्म विशेष अठेन अभिधम्मोति उच्यति। जो धम्म, जो उपदेश, जो देशना अतिरेक है, उच्चतर है, विशिष्ट है, विशेष है, भगवान के वे धम्म, वे उपदेश अभिधम्म है। अब हमें यह देखना है कि वे कौन से धम्म हैं, भगवान के वे कौन से उपदेश हैं जो विशिष्ट हैं, विशेष हैं। वैसे तो भगवान के समस्त उपदेशों के केंद्र बिंदु मानव है। सुत तथा अभिधम्म दोनों की विषय वस्तु यद्यपि मानव है, लेकिन दोनों की देशना पद्धति अलग अलग है। जहां सुत में यह बतलाया गया है कि मानव का कल्याण कैसे हो, व्यक्ति के दुख का निवारण कैसे हो, वहां यह बतलाया गया है, जैसा कि धम्मपद के बुद्ध वर्ग में कहा गया है, सभ्य पापस्य आकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। अर्थात सभी पाप कर्मों को न करना, केवल अच्छे कर्मों, कुशल कर्मों को ही करना तथा चित्त को, मन को परिशुद्ध रखना, यही बुद्धों का शासन है, यही बुद्धों का उपदेश है।
सभी प्रकार के पापों को न करना। यह उपदेश सुत का है, लेकिन ये पाप करता कौन है, यह अभिधम का विषय है। ये पाप मानव करता है, ये पाप मनुष्य करता है। यह मनुष्य कौन है, यह मानव क्या है, अभिधम यहां से आरंभ होता है। मानव का विशद विश्लेषण ही अभिधम है। मानव नाम तथा रूप का समूह है। नाम अर्थात मन, माइंड, और रूप यानी मैटर, शरीर। जीवन के लिए नाम और रूप, मन और शरीर दोनों ही आवश्यक है। मन के लिए शरीर जरूरी है, नहीं तो मन निवास कहां करेगा। शरीर ही तो उसका निवास स्थान है, और मन के बिना शरीर मुर्दा है, शरीर शव है। बौद्ध धर्म जीवित व्यक्ति का अध्ययन करता है, क्योंकि वही दुखी होता है और उसे ही दुख से पार ले जाने का आयास प्रयास बुद्ध धम्म है, अभिधम है। अभिधम चार परमार्थ धर्मों, चारों परमत धम्मा की व्याख्या है। फोर अल्टीमेट रियल्स का विश्लेषण अभिधम करता है। वे चार परमार्थ धर्म अल्टीमेट रियल्स हैं: चित्त, चैतसिक, रूप तथा निब्बान। अभिधम संग्रहों में आचार्य अनिरुद्ध कहते हैं, तथ्य उत्ताभि धम्मत्था चतुधा परमथतो चित्तं चैतसिकं रूपं निब्बानमिति सप्तथा। अर्थात अभिधम्म में जो अर्थ कहे गए हैं, जो बातें बतलाई गई है, वे सर्वथा परमार्थिक हैं, परमार्थ धर्म हैं, जो संख्या में चार है: चित्त, चैतसिक, रूप तथा निब्बान। आचार्य अनिरुद्ध अपने दूसरे ग्रंथ परमथ विनिश्चयों में इसे चार परमार्थ सत्य बतलाते हैं। यानी चार परमार्थ धर्म कहें अथवा चार परमार्थ सत्य, दोनों बातें एक समान हैं। यहां धर्म का अर्थ सत्य बतलाया गया है। यह परमत विनिश्चयों के प्रथम पृष्ठ पर ही है। यूं कहे कि ग्रंथ यहीं से आरंभ होता है। चित्तं चैतसिकं रूपं निब्बानं ति निरुत्रो चतुधा देशई धम्मे चतुसच प्रकाशन। चित्त यानी कॉन्शसनेस, चैतसिक अर्थात साइकिक फैक्टर्स, रूप का अर्थ मैटर शरीर है, और निब्बान यानी निर्वाण यानी परम सुख। चित्त तथा चैतसिक मिलकर मन बनता है, मन का निर्माण होता है, जिसे अंग्रेजी में माइंड तथा बौद्ध शब्दावली में नाम कहा जाता है। इस तरह नाम यानी मन, रूप यानी शरीर और निर्वाण, यही अभिधम्म की विषय वस्तु है, अभिधम्म के विषय हैं। इनमें नाम तथा रूप को ही एकत्रित रूप से, सामूहिक रूप से मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। मानव यानी नाम तथा रूप। माइंड इज एन अमेलगमेशन ऑफ माइंड एंड मैटर। नाम तथा रूप ही मनुष्य है, नाम तथा रूप ही मानव है, व्यक्ति है।
और यही व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, सुख की आकांक्षा रखता है, परम सुख निर्वाण का अभिलाषी है। एक एक करके सभी को देखते हैं, पहले नाम को समझते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो मन है वही नाम है, यह बड़ा सूक्ष्म होता है। राजा मिलिंद जब बदंत नागसेन से प्रश्न करते हैं कि कतमंग नामं, अर्थात नाम क्या है, तब बदंत नागसेन उत्तर देते हुए कहते हैं, ये तथ्य सुखुमा चित्त चेतसिका धम्मा एतं नामंति, अर्थात इस शरीर में जो सूक्ष्म चित्त चैतसिक धम्म है वह नाम है। वॉट एवर इज सटल मेंटल दैट इज माइंड, यानी शरीर का जो सूक्ष्म धम्म है वह नाम है, वही मन है। और वे सूक्ष्म धम्म चित्त है तथा चैतसिक। इन दोनों को देखते हैं, चित्त क्या है, चैतसिक क्या है, मन के ही दोनों अंश हैं। इसे एक उदाहरण से पहले समझते हैं, फिर इसकी विस्तार से चर्चा अगले एपिसोड्स में करेंगे। पानी, जल का उदाहरण लेते हैं। सामान्य जो जल है उसे चित्त समझे। जैसे जब जल में चीनी घोल देते हैं तब जल मीठा हो जाता है, जब नमक मिला देते हैं तब जल नमकीन हो जाता है। उसी प्रकार जब चित्त में त्याग धम्म मिला देते हैं, जब चित्त के साथ मैत्री धर्म जुड़ जाता है, तब वह चित्त कुशल चित्त हो जाता है, सुंदर चित्त हो जाता है, शोभन चित्त हो जाता है, मोरल कॉन्शसनेस, ब्यूटीफुल कॉन्शसनेस हो जाता है। और जब चित्त के साथ लोभ धम प्रवेश कर जाता है, द्वेष धम का आगमन हो जाता है, तब वह चित्त अकुशल हो जाता है, इमोरल कॉन्शसनेस कहलाता है। इसे और स्पष्ट करते हैं। जैसे जल में जब काला रंग डाल देते हैं तब जल काला दिखने लगता है, लाल डालने पर लाल, केसरिया डालने पर केसरिया, पीला डालने पर पीला, सफेद डालने पर सफेद दिखने लगता है, उजला दिखने लगता है। ठीक उसी तरह चित्त में जब क्रोध डाल देते हैं तब हमारा मन क्रोधी हो जाता है, अहंकार डालने पर हम अहंकारी हो जाते हैं, और करुणा डालने पर कारुणिक हो जाता है हमारा मन। तब हम दूसरे के दुखों को देखकर द्रवित हो जाते हैं, उनके दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए मन में भाव जगने लगते हैं। अस्तु, स्वभावतः चित्त तो जल के समान है, बिल्कुल स्वच्छ, पर्वदात, निर्मल। लेकिन चित्त में जो हम ऊपर से डालते हैं, जो ऊपर से डालने वाला जो कारक है, चित्त के साथ जो हम मिश्रण करते हैं, वे ही चैतसिक है, साइकिक फैक्टर्स है। जब बुरे चैतसिक, अकुशल चैतसिक चित्त के साथ जुड़ जाते हैं तब हमारा मन बुरा हो जाता है, हम बुरे हो जाते हैं, बुरे बन जाते हैं। इसके विपरीत जब अच्छे चैतसिक, कुशल चैतसिक चित्त का सहयोगी बनता है तब मन प्रसन्न रहता है, मन में शांति, सद्भाव का आगमन होता है। चित्त तो एक प्रवाह मात्र है चिंतन का। वह चिंतन कैसा होगा,
अच्छा होगा कि बुरा होगा यह चैसिक पर निर्भर है। जैसा चिंतन होगा मन भी हमारा वैसा ही होगा, और जैसा मन होगा वैसी ही हमारी वाणी होगी, वैसी ही हमारी शारीरिक कायिक फिजिकल गतिविधियां होंगी। जब मन शुद्ध रहेगा, परिशुद्ध रहेगा, तभी हम अपना स्वयं का कल्याण कर सकते हैं, तभी हम औरों का भी मंगल कर सकते हैं, जग का हित सुख कर सकते हैं। भवतु सब मंगलम्।